प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और प्रिया का हमेशा से एक ही सपना था कि वो भी अपना कोई बड़ा सा बिजनेस करे और इसीलिए प्रिया एमबीए करना चाहती थी। पापा, अब मुझे एमबीए करना है। मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। बस इसीलिए मैं एमबीए करना चाहती हूँ, ताकि उसके बाद मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ या फिर कहीं बहुत अच्छी नौकरी कर सकूँ। ठीक है मेरी बेटी, तुझे जो करना है कर। अब क्या था, प्रिया अपना एडमिशन बहुत जल्द एमबीए कॉलेज में करवा देती है। एडमिशन लेने के कुछ महीनों तक सब कुछ सही चल रहा था, पर एक साल गुजरने के बाद जब प्रिया एमबीए के दूसरे साल में जाती है तब तक उसके पिता हार मान चुके होते हैं, क्योंकि एमबीए की पढ़ाई काफ़ी महंगी थी और प्रिया के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रिया की पढ़ाई में और पैसे लगा सके। पापा, मेरे पास 10 दिन बचे हैं एमबीए कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर मैंने समय पर एडमिशन नहीं लिया तो मेरी एमबीए की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। प्रिया बेटा, मैं भी नहीं चाहता तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रहे, पर मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी पढ़ाई पूरी करवा सकूं। तेरी माँ ने तो पहले ही अपने सारे गहने बेच दिए हैं ताकि तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। हमारे पास बस अब ये छोटा सा घर बचा है। अपने पापा की लाचारी देख प्रिया को बहुत बुरा लगता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। अब प्रिया बस यही सोचती रहती है कि वह बिना अपने पिताजी को परेशान किए हुए एमबीए की फीस कैसे भरे। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कॉलेज की फीस भी जमा हो जाए और पापा भी परेशान ना हो। मुझ जैसे न जाने कितने गरीब बच्चे होंगे जिनके सपने अधूरे रह जाते होंगे। जब मैं अपना बिजनेस खोलूंगी, सबसे पहले अपने जैसे गरीब बच्चों का साथ दूंगी, उन्हें नौकरी दूंगी। इस तरह से प्रिया काफ़ी सोचती है, पर उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने दोस्त से मिलने के लिए कॉलेज जाती है। उसकी दोस्त काजल कॉलेज के ही हॉस्टल में रहा करती थी। तभी उसकी नज़र कॉलेज के बाहर मैगी बेच रही औरत पर पड़ती है। आंटी, आप कॉलेज के बाहर ऐसे ज़मीन पर बैठकर मैगी बेच रही हैं, क्या आपको अजीब नहीं लगता? अरे बेटा, दूसरों की नौकरी करने से तो अच्छा है ना खुद की ही नौकरी कर लूँ। और वैसे भी पूरा दिन मैगी बेचकर मैं इतना तो कमा ही लेती हूँ कि आराम से अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ। फिर भी आंटी, आप एक दिन में कितना कमा लेते हो? यही कुछ दिन का 2-3 हज़ार। मैगी वाली औरत से बात करने के बाद प्रिया के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही विचार आते हैं। क्यों ना मैं भी अपने कॉलेज के बाहर कुछ ऐसी ही चीज़ें बेचूं। क्या पता इन 7 दिनों में मेरी इतनी कमाई हो जाए कि मैं अपने कॉलेज की फीस भर पाऊँ। पर क्या बेचूं मैं? इतना सोचते हुए प्रिया काजल के पास जाती है। जब काजल प्रिया को इतनी गहरी सोच में देखती है तो कहती है, क्या हुआ, तू किस गहरी सोच में डूबी है? अच्छा चल, तेरे लिए मैं चाय मंगवाती हूँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गई, कॉलेज के बाहर तो चाय मिलती ही नहीं। तुझे पता है ना, मुझे चाय बहुत पसंद है। बिना चाय के मेरी आँख नहीं खुलती। पर जब से हॉस्टल आई हूँ तब से बस चाय को ही मिस करती हूँ। चाय, ये सही आइडिया दिया तूने मुझे। एक चाय ही ऐसी है जो हर इंसान को पसंद होती है। हर इंसान सुबह शाम चाय ही चाहता है, और वही चीज़ हमारे कॉलेज के बाहर नहीं है। हमारे कॉलेज के बाहर मैगी, पास्ता, बर्गर, कॉफ़ी सब मिलता है सिवाय चाय के। मैंने सोच लिया, अब मैं भी चाय बेचूंगी। अरे तुझे अचानक से क्या हो गया और तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। इतना बोलकर प्रिया भागती हुई अपने घर जाती है और अपने पास रखे सारे पैसे मिलाकर अपने कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की स्टॉल लगाती है। इस तरह प्रिया के नए जीवन की शुरुआत चाय के साथ होती है। क्योंकि कॉलेज के बाहर दूर दूर तक चाय की दुकान नहीं थी, इसलिए जैसे ही प्रिया चाय बेचना शुरू करती है उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं और इन 7 दिनों में ग्राहकों को प्रिया की चाय की आदत हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन, आज मेरे कॉलेज की लास्ट डेट है।
और मैंने अपनी चाय बेच के इतने पैसे कमा लिए कि मैं इन पैसों से आराम से अपने कॉलेज की फीस जमा करा सकती हूँ। अब मेरा 1 साल बर्बाद भी नहीं होगा। इस तरह से प्रिया अपने कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए अपने कॉलेज जाती है कि तभी वो देखती है कि कॉलेज के बाहर जिस जगह वो चाय बेचा करती थी आज वहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ एक लड़की चाय बेचा करती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है फिर से बिना चाय के सुबह शाम हुआ करेगी। जिसे चाय की आदत है वो तो बिना चाय पीने के रहा, फिर से 2-3 किलोमीटर चलकर चाय पीने के लिए जाना पड़ेगा। सबको मेरी चाय कितनी पसंद है। आज मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर भी मेरे ग्राहक खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपना चाय का स्टॉल लेके आऊँगी। कोई बात नहीं, अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं अपना कॉलेज ख़त्म होने पर चाय का स्टॉल लगाऊंगी। प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है और अब प्रिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ चाय का बिजनेस भी शुरू करती है। प्रिया अपनी चाय की दुकान का नाम MBA चाय वाली रखती है। अब प्रिया अपनी कॉलेज की छुट्टी होने के बाद चाय की स्टॉल अपने कॉलेज के बाहर लगाती और चाय की स्टॉल लगने के साथ ही वहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होने लगती। प्रिया बेटा, तुम तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, फिर तुमने चाय का बिजनेस करने का कैसे सोचा? ओ सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे कॉलेज की फ़ीस जमा करा पाए और मैं अपने फ्रेंड काजल से मिलने के लिए आई। फिर बातों बातों में पता चला कि यहाँ सारी दुकानें हैं सिवाय चाय की। आप तो जानती हैं ना, हम इंडियंस की सुबह ही नहीं होती है बिना चाय की। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने कॉलेज के बाहर ही चाय बेचूंगी और अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसे भी तुम्हारी कहानी पता चलेगी वह तुमसे ज़रूर इंस्पायर होगा। पर तुमने अपनी चाय की दुकान का नाम MBA चाय वाली क्यों रखा? इसके पीछे भी कोई रीज़न है क्या? ओ सर, मैं अपना चाय का काम MBA करने के लिए किया था। मुझे नहीं मालूम था कि लोगों को मेरी चाय की आदत पड़ जाएगी। बस इसीलिए मैंने अपनी चाय की दुकान का नाम MBA चाय वाली रखा। अब ऐसे ही समय बीतता है। प्रिया की दुकान पर बड़े बड़े लोग भी आने लगते हैं। अब ऐसे ही एक दिन एक लड़का प्रिया की दुकान की छोटी सी वीडियो YouTube पर डाल देता है जो कि वायरल हो जाती है। बस फिर क्या था, उसके बाद मानो जैसे प्रिया की किस्मत ही बदल जाती है। उसके पास लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और लोग उससे सवाल करने लगते हैं। दीदी, आप ये चाय का बिजनेस कब से कर रही हो? पिछले 2 सालों से, जब मैं अपनी MBA की पढ़ाई कर रही थी और अब मैंने अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर ली है। दीदी, अगर आपने MBA कर रखा है तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी आई होगी, पर फिर भी आप चाय की दुकान? हाँ, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमारी शुरुआत चाय से ही होती है। वैसे भी मेरा शुरू से एक ही सपना था, मैं अपना खुद का बिजनेस करूं। बस इसीलिए। दीदी, मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और इसलिए मैंने भी अपना खुद का मोमोज का बिजनेस खोला है, वो भी अपने कॉलेज के बाहर। आपको पता है, मैं बहुत बढ़िया मोमोज बनाता हूँ। अगली बार मैं जब आपकी दुकान पर चाय पीने आऊँगा तो मैं अपने मोमोज ज़रूर लेकर आऊँगा। सच में मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि मुझसे कोई इंस्पायर हो रहा है। समय के साथ प्रिया अपने चाय के बिजनेस को बड़ा करती है और बेरोजगार को रोजगार देती है और इस तरह से प्रिया MBA चाय वाली के नाम से पूरे शहर में मशहूर हो जाती है।